देखिए सूर्या टाइम में मैं हूँ सूर्या। अभी मैं मेरे साथ जो है छात्र नेता दिलीप है। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग का आंदोलन था जो कि आप लोगों ने स्थगित कर दिया है, तो क्या वो मामला कैसा था थोड़ा बताएंगे? देखिए, पेपर लीक जो हुआ TRE-3 का, बीपीएससी TRE-3 का, जी। तो उसकी परीक्षा को हम लोग रद्द करने की मांग को लेकर आज आंदोलन कर रहे थे। सरकार से मांग किया था आप लोग? बिल्कुल सरकार से मांग कर रहे थे, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने रिपोर्ट दे दिया कि पेपर लीक था, सबूत है। लेकिन बीपीएससी मनमानी कर रही थी, अपने आप को ही वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझ रही थी। अच्छा। कि हमको सबूत दीजिए। तो इसलिए हम लोग को आंदोलन की घोषणा करनी पड़ी, आज आंदोलन करना था। लेकिन कल ही जो है लेकिन आंदोलन से पहले ही पेपर रद्द कर दिया गया। परीक्षा रद्द कर दी गई दोनों शिफ्ट की, क्योंकि सरकार को ये पता चल गया कि इसमें बहुत संख्या में छात्र छात्राएं पटना पहुंच रहे हैं, अभिभावक भी पहुंचने वाले थे। अच्छा, अभिभावक भी पहुंच रहे हैं? बिल्कुल पहुंचेंगे, उनके बाल बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, तो अभिभावक नहीं पहुंचेंगे। तो सरकार सजग हो गई? सजग हो गई और पहले परीक्षा रद्द कर दी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं सरकार को कि छात्र क्या किसका? शिक्षा माफियाओं का। शिक्षा माफिया शिक्षा माफिया जब तक नहीं गिरेगा। पेपर लीक क्या शिक्षा माफिया करवा रही है आपका मानना है? बिल्कुल, कुछ कोचिंग संचालक बड़े बड़े जी नाम जो सुनते वो लोग भी संलिप्त हैं। अच्छा। और बड़े बड़े IAS अधिकारी, मंत्री, विधायक जांच हो नेता इसकी, शामिल है ना? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें संलिप्त है सबको बाहर किया जाना चाहिए, नाम उजागर होना चाहिए। चलिए। बहुत सारे अभ्यर्थी हमें फोन करके बता रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। हाँ। मेरा वीडियो जिस जिस चैनल पे चला आप देखिए, कमेंट में जी लोग कमेंट कर रहे हैं कि खान सर और ऑफिसर्स अकेडमी वाले शशि शरण की जांच हो। उन लोग का भी नाम आ रहा है। बिल्कुल अभ्यर्थी बता रहे हैं कि अच्छा, बच्चे बता रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि उनके अभ्यर्थियों का सेटिंग हो रहा है। तो इस एंगल से भी जांच होना चाहिए कि क्या अभी इन सच लोगों है की कि गलत है ना? संलिप्त है या नहीं, क्योंकि 67वें बीपीएससी के समय जो पेपर लीक हुआ, जी। तो ये लोग अनुसंधान की दिशा को मोड़ना चाहते थे कि एक ही सेंटर से पेपर लीक हुआ, जबकि आर्थिक अपराध इकाई ने जांच शुरू ही किया था और पता चला बाद में कि गया से लीक हुआ, शक्ति सिंह का नाम आया। और ये लोग साबित करना चाहते थे हाँ। कि सिर्फ आरा के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ। कोई आरा के सेंटर पे जाके जूता मारता है, कोई जमीन में लेटता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, नौटंकी। अच्छा, तो मतलब कि अगर ये जो एक मुद्दा आया है, अगर चाहे आयोग सरकार तो इसे फ्रेश कर सकता है, विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बना सकता है इस मुद्दे पे। बिल्कुल, जब तक बड़ी मछलियों पे कार्रवाई नहीं होगी जी तब तक पेपर लीक न तो मोहरे से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं, है ना? वजीर है इसका जो उसको पकड़ा शतरंज जाए। का खिलाड़ी है, उसको पकड़ना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस पे? सर, जैसा इन्होंने बताया, बहुत ही बेहतरीन बात कही जी। कि जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, हाँ जो बड़ी मछलियां जिनको खाया जाता जी, है, जी। अगर वो जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी हाँ। तब तक ये चीजें फिर कैंसिल होने से भी कोई ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। आगे का क्या आप लोग सोचे? आगे का यही सोचे हैं कि जब तक लोग बड़े लोग पकड़े न जाए, तब तक परीक्षा ना हो, तब तक जांच ना हो जाए, जब तक परीक्षा क्या ना हो। लगता है कि सरकार अब इस बार जो पेपर हुआ तो मतलब सख्ती से सरकार लेगी? जो भी एग्जाम अब होगा बीपीएससी ट्राई 3 का, जी पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। ये आप कह रहे हैं? कि पूरे विद्यार्थी का सोच है, पूरा स्टूडेंट का सोच है, जो लगातार ये 10 तो हर बार होता है सर, किस पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, लेकिन उसी में लीक हो जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब नहीं होता है कि टपकती एक बूंद, टपकती छत आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। एक पेपर लीक जो है कई बच्चों का भविष्य खा जाता है। देखिए, पेपर लीक है क्योंकि हमारा सिस्टम वीक है। पेपर लीक है क्योंकि हमारा सिस्टम बिल्कुल, सिस्टम ही वीक है। अगर सिस्टम में ईमानदार लोग रहते हैं। रहे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले रहेंगे, तो कहाँ से पेपर लीक हो जाएगा जी? बिल्कुल सही बात है। क्या आपने भी पेपर लिया था? जी, इतना उदास क्यों है भैया? उदास इसलिए हैं क्योंकि अभी बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी गई हैं। और टेंशन आपकी आंखों में दिख रहा है। अभी शार्क पकड़े जाएं, ठीक है ना, उसके बाद कुछ हो, उसके बाद एग्जामिनेशन हो, कंडक्ट करवाई जाए। जी, आप भी अभ्यर्थी है? हाँ, हम भी अभी तो अभी क्या कहना चाहेंगे? पेपर रद्द हो गई है अब? पेपर तो रद्द हो गई है, लेकिन अब जो पेपर हो पहले बड़ी मछलियों को पकड़ने के बाद ही, क्योंकि आप लोग मांग जो कर रहे हैं बार बार बड़ी मछली, क्या लगता है बड़ी मछली मगरमच्छ पकड़े जाना आसान है? देखिए, सरकार चाहेगी तो बिल्कुल आसान है। तो सरकार चाहेगी तब ना, बात ये है। यही तो मैं कर रहा हूँ, सरकार को चाहना क्या पड़ेगा। पहला पेपर लीक हुआ है नहीं। बिहार में? लीक प्रदेश बन गया, आपको मालूम है? अगर बड़ी मछलियों को इस बार बचाया गया हाँ। तो नोटा बटन दबेगा, किसी को वोट नहीं देंगे हम लोग। शिक्षा ही खत्म हो जाए आपका। बिल्कुल, शिक्षा खत्म है। शिक्षा पैर होता है शरीर के, जिस पर भार है पैर पे है, उस तरह शिक्षा जो है व्यक्ति का विकास के लिए आवश्यक चीज है। अब भ्रष्ट टीचर आएंगे तो कैसा पढ़ाएगा जी? क्या पढ़ाएंगे? अब बताइए, एक शिक्षक बनने के लिए लोग पेपर सेटिंग करा कर जाता है, वह स्कूल में जाकर बच्चों को क्या पढ़ाएगा? हाँ? पिछले बार कि चोरी कैसे करे, यही पढ़ाएगा? हाँ, चोरी करने का सिखाएगा। वो क्या शिक्षा दे सकता है? हाँ? वो कुछ नहीं दे सकता, जाएगा और बस मोबाइल चलाते रह जाएगा। वो सिर्फ माफियाओं के कारण, वह सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं लगता है दिलीप जी की इस कड़ा से इस कानून बने और कड़ाई से उसका पालन हो? बिल्कुल, मैं तो मांग कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से। आपकी मांगे मैंने देखा है, बीपीएससी ने मांगी है, जैसे आपने OMR सीट कहा, कॉपी कहा, कई सारे मांगे अतुल प्रसाद जी ने मानी है। तो आपको तो विश्वास है बीपीएससी पे? अतुल प्रसाद जी थे, बहुत सारी चीजों को लागू किया, लेकिन जो सरकार के स्तर से होना चाहिए ना, जी। कानून बनाने की मैं मांग कर रहा हूँ। ठीक है। स्पीडी ट्रायल करके
6 महीना के अंदर सजा दिलाया जाए। अच्छा। जितने भी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं सबको बीपीएससी प्रतिबंधित करे आजीवन। आजीवन प्रतिबंध, बिल्कुल, तब उसके मन में डर होगा ना? डर होगा, तब आगे से कोई अभ्यर्थी सचिंग में नहीं जाएगा। और जितने भी शिक्षा माफिया अभ्यर्थी जो भी पकड़े जाते हैं उनकी सारी संपत्ति जब्त हो, 15 साल से अधिक की सजा मिले उसको, और स्पीडी ट्रायल करके सजा दी जाए। ये हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी है। और आप क्या कुछ सोचते हैं आप इस मुद्दे पे, विद्यार्थियों के मुद्दे पे, विद्यार्थी के भविष्य पे, परीक्षा पे, एग्जाम पे, एजुकेशन पे, बिहार के सिस्टम पे? अपना कमेंट, अपना राय जरूर बताएं कमेंट्स में। जय हिंद। देखते रहिए सूर्या टाइम्स।